आप देख रहे यूथ एजेंडा लाइव। अभी हम राष्ट्रीय बीबी गिरी संस्थान नोएडा में मौजूद हैं और यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट कैंप करने के लिए आए हैं उनसे जानेंगे कि यहाँ उन्होंने 5 दिन में क्या क्या सीखा है। नमस्कार मैम, आप बताएं किस फाउंडेशन से हैं? मैं प्रगति आदर्श सेवा केंद्र से हूँ। मेरा नाम कविता मुखरिया है। मैं यूपी झांसी की सचिव हूँ। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करती है मेरी संस्था। जैसे सिलाई कढ़ाई हुई, ब्यूटिशियन का हुआ, ऐसे अगरबत्ती बनाना कि वो अपना और अपने परिवार का पोषण अच्छे से कर सके। यहाँ जो आप कैंप किए मैम, तो पहला दिन से लेकर आज तक में क्या क्या आपने सीखा इसमें? लीडरशिप कैसे करना, टीम कैसे गठित करना। और कहाँ कहाँ भ्रमण करने के लिए गए? हम अभी यहाँ के द्वारा बीबी गिरी में भी किया। अच्छा, और कल दिल्ली विजिट के लिए बाहर गए थे? दिल्ली विजिट के लिए कहाँ गए थे? जैसे इस्कॉन मंदिर हुआ, लोटस टेम्पल, राजघाट, इंदिरा गांधी मेमोरियल। और यहाँ से जो आप सीखे उसको किस तरह से आप धरातल पे लोगों तक पहुँचाएंगे? ये हम एक समूह बनाएंगे टीम का, फिर उसका एक लीडर बना के करेंगे संगठित कि कैसे काम करना चाहिए, सबको एकजुट होकर। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अभी हमारे साथ संजय जी उर्फ अधिवक्ता मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अब तक यहाँ आकर क्या क्या सीखा है। सबसे पहले तो यूथ एजेंडा की टीम को मेरी शुभकामनाएं और बधाएं जी। बहुत बहुत ये प्रशिक्षण बीबी गिरी प्रशिक्षण संस्थान बहुत पुराना प्रशिक्षण संस्थान है और इसमें देश नहीं विदेशों के भी प्रशिक्षणार्थी यहाँ आके प्रशिक्षण लेते हैं। और हमारा जो देश है भारत, वो ज्ञान की भूमि रहा है और ज्ञान की भूमि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के जो नागरिक हैं उनका ये दायित्व बनता है कि उनकी जो विरासत है उस विरासत को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान का लाभ लें। अभी ये थोड़ी विडम्बना है कि लोग मोबाइलों में उलझे रहते हैं, फेसबुक, सोशल, ट्विटर, इन सब चीज़ों में उलझ के वो ज्ञान सीखना नहीं चाहते हैं। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं हमेशा नए नए विषयों पर कुछ हासिल करूं और ये हासिल करने में बीबी गिरी का जो भी प्रशिक्षण होता है वो प्रशिक्षण जिसमें हमको लगता है कि इसमें जाना चाहिए, मैं आके यहाँ प्रशिक्षण देता हूँ। सर, जो आपने जो यहाँ सीखा 5 दिन के प्रशिक्षण में, ग्राउंड पर जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको किस तरह से आप मदद पहुँचाएंगे? देखिए, बेसिकली ये प्रशिक्षण जो था ये प्रशिक्षण क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण था जी। और इनका जो विषय था उन विषयों में सारे विषयों को समाहित करके एक ही उद्देश्य था कि कैसे आप अपने लीडरशिप को डेवलप करेंगे, आपका नेतृत्व कैसे विकसित होगा। तो आज जो हमारा देश है उस देश में युवाओं का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है और युवा को ही आगे बढ़ा के देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को मजबूत बनाया जा सकता है। आज सारे लोग ये मांग करते हैं कि नहीं, युवाओं का अधिकार होना चाहिए, युवाओं को विधायिका में आना चाहिए, युवाओं को न्यायपालिका में आना चाहिए, युवाओं को कार्यपालिका में आना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से मैं ये स्पष्ट कहूँगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में जो युवा आते हैं वो सारे युवा निश्चित रूप से अपने प्रतिभा के बल पर आते हैं। लेकिन विधायिका में जो हमारी दलगत राजनीतिक दल के लोग हैं वो युवा को वहाँ तक नहीं पहुँचने देते हैं। वो उनको पार्टी में लाते जरूर हैं लेकिन टिकट नहीं देते हैं। तो विधायिका में युवाओं का प्रतिशत आज भी बहुत कम है, जिसको हमको मजबूत करने की ज़रूरत है। और ये क्षमता निर्माण प्रशिक्षण जो है इस कड़ी में आगे बढ़ेगा और गांव में हम लोग युवाओं का संगठन खड़ा करेंगे और जो नेतृत्व है, जो नेतृत्व को हम अभी उदासीन बना हुआ है जी, उस नेतृत्व को हम डेवलप करने का काम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार दोस्तों, आज हम संस्थान में मौजूद हैं और हमारे साथ मंजूषा जी मौजूद हैं और ये बताएंगे कि यह प्रशिक्षण में क्या क्या सीखे हैं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी कि मैं मध्य प्रदेश कटनी महाकौशल क्षेत्र से हूँ और मैं एक समाज सेवी हूँ, अधिवक्ता हूँ और मेरा नाम मंजूषा गौतम है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा एक संस्था चलता है, मुस्कान ड्रीम फाउंडेशन, जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ। और हमने ये संस्था इसलिए उद्देश्य से बनाई थी कि हम निस्वार्थ भाव से गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, असहायों की और जो पिछड़ी बस्ती में जो लोग रहते हैं और जो स्वास्थ्य से, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और जो सरकारी योजनाएं हैं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं,
तो उन तक पहुंचने का एक माध्यम होता है संस्था। संस्था के माध्यम से हम एक संगठन के रूप में काम करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमें अगर कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए हमें संगठन बनाने की ज़रूरत होती है, और एक संगठित होकर एक अच्छे कार्य को करने के लिए जब हम आगे आते हैं तो निश्चित ही कार्य सफल होते हैं। तो हम लोगों का ये उद्देश्य है कि हम लोग ज़रूरतमंद, असहाय, लाचार, गरीब, मजदूर वर्ग की हम हेल्प कर सकें, और किसी भी प्रकार का किसी को भी अगर लगता है कि हाँ उसे हमारी मदद की ज़रूरत है तो बिल्कुल वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। हमारे जो भी अधिकार क्षेत्र में होगा, जिस तरह की भी हम मदद उससे कर पाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम करें। और हमारे संस्था में काफ़ी लोग हैं जो एक्टिव हैं, हर समय तत्पर रहते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं अपनी। और अगर हम कहें कि अगर किसी बच्चे को शिक्षा के लिए ज़रूरत है, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत है, तो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकता है एनी टाइम। हम उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और आप और पूछ सकते हैं क्या जानना चाहते हैं? यहाँ पे जो कैंप में मैम चला सेशन, उसके अनुसार जो चीज़ आपने सीखा उसको ग्राउंड पे किस तरह से धरातल पे देखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये मेरा पहला ट्रेनिंग सेशन नहीं है। इससे पहले भी मैंने यहाँ पे इस संस्थान में ट्रेनिंग ली है सन 2018 में, और ऐसी कई जो सरकारी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं से भी मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस चीज़ को भूल जाएं। यहाँ से जाने के बाद प्रशिक्षण दिया ही इसीलिए जाता है कि जो आपने यहाँ पे सीखा हुआ है उस चीज़ को आप अपने क्षेत्र में जाके एक विस्तार रूप से उन बातों को जो आपने यहाँ सीखा है, जिस चीज़ का प्रशिक्षण लिया है, वो लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो लाभ आपने लिया है उसी तरीके का लाभ जो आपके क्षेत्र में रह रहे हैं लोग उनको पहुंचा सकें आप, और अपने अनुभव को उनके बीच में आप साझा कर सकें, तो निश्चित ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। और ऐसे कई संस्थान हैं जहां से हमने ट्रेनिंग ली है। और जैसे हमारे यहाँ एक मध्य प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने 2016 में आनंद विभाग की स्थापना की, तो वहाँ से भी मैं। तो नमस्कार, यूथ एजेंडा में आपका स्वागत है मैम। आप यहाँ क्या क्या प्रशिक्षण लिए हैं, जी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार, मैं संगीता कुमारी बिहार समस्तीपुर से हूँ, और मेरा प्रखंड मोहनपुर पड़ता है। मैं जवाहर ज्योति बाल विकास केंद्र समस्तीपुर, जो एक NGO संस्था के तरफ से CSW पद पे काम करती हूँ, जिसमें मेरा काम है कि मतलब ऐसे लोगों से संपर्क करना जिसका उम्र 18 साल नहीं होता, जैसे कि लड़कियां हैं उसका उम्र 18 साल नहीं होते हैं, फिर भी उनके माता पिता उनको कहीं ना कहीं शादी विवाह के बंधन में बांध देते हैं, जिसके कारण उसके स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है। उसके लिए हमारे संस्था के तरफ से ये जागरूक किया जाता है कि ऐसी बच्चियां या लड़के जिसके 21 साल नहीं पूरे हैं, ऐसे बच्चों की शादी ना हो, इसके लिए मुझे जागरूक करना पड़ता है। स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, या ऐसी कई महिलाओं की मीटिंग हो, इसमें जाकर मुझे बताना पड़ता है इसके बारे में। और मैं 18 से यहाँ दिल्ली आई हूँ, और मेरा प्रशिक्षण यहाँ VV गिरी में, नोएडा में जो पड़ता है, उस जगह पे मैं 20 से आज 24 तक मैंने प्रशिक्षण लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन लोगों ने जिन्होंने मुझे प्रशिक्षण दिया, मुझे बहुत लगा इतनी आसान तरीके से मुझे समझाएं, उसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय। क्या क्या सीखा आप इस प्रशिक्षण में? मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि योगा करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में उन्होंने सरल तरीके से बताए। और कहीं भी अगर अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, उसमें भी प्रशिक्षण में हम लोग को बताया गया कि किस तरह से हम बचा सकते हैं अपने आप को, या औरों को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। और बहुत तरह की हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई। कल फील्ड विजिट पे ले गया था, कहाँ तो वहाँ भी जैसे कि हम लोग ने अपने ग्रुप के साथ एक यात्रा पर गए, जिसमें हमने देखा कि कहाँ कहाँ विजिट किए थे? विजिट हमने पहले किया था लोटस टेम्पल गए, उसके बाद कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार गए, उसके बाद लाल किला गए,
उसके बाद अक्षरधाम मंदिर से अक्षरधाम मंदिर हमने लास्ट तक 5-6 बजे तक हमने यात्रा किया। मुझे बहुत अच्छा लगा उस मंदिर में जाकर, जहाँ बहुत अधिक संख्या में वहाँ भीड़ लगी थी, जो बहुत सुकून मिला एक वहाँ जाकर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, आज बीवी गिरी संस्थान का आखिरी दिन था और हमारे साथ प्रशांत कुमार उपाध्याय जी मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि यहाँ के प्रशिक्षण में इन्होंने क्या क्या सीखा और इनका जो फाउंडेशन है वो किस तरह से और क्या क्या काम करता है। जी, मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ। बलिया डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश का है और वो शुरुआती से बागी रहा है, तो मैं उस भूमि से आता हूँ। सर्वप्रथम मैं उस भूमि को नमन करता हूँ और मुझे नोएडा में बीवी गिरी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे इस संस्था को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर्वप्रथम यहाँ आके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत प्रकार के प्रशिक्षण मिले, जैसे कि कैसे टीम को बनाना होता है, लोगों से समाज में कैसे बातचीत करनी होती है, लोगों की समस्याओं का कैसे समाधान किया जाता है। इस तरीके के प्रशिक्षण मुझे प्राप्त हुए। मैं इस बीवी गिरी संस्था को इस मामले में बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारे ऐसे व्यक्ति जो MSW का सोशल वर्क का छात्र है, जिनको मौका प्रशिक्षण देने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए उनको धन्यवाद। और सर, आपका फाउंडेशन क्या क्या काम करता है? जी, मैं एक NGO से जुड़ा हुआ हूँ जो ग्रामजन सेवा ट्रस्ट है। वो फाउंडेशन समाज में जागरूक कार्यक्रम चलाना, महिला सशक्तिकरण एवं युवाओं को के होने वाली समस्याएं जैसे बेरोजगारी इत्यादि जैसे मुद्दों को उठाना, उनको महिलाओं को व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण इत्यादि दिलाना, ये हमारा ट्रस्ट का मुख्य प्रमुख कार्य है। जी। और सर, आपने यहाँ प्रशिक्षण के दौरान बाहर फील्ड विजिट भी किया है सर? कहाँ? जी, इसके पहले हम गांव बलिया जिला के करनई गांव में जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के द्वारा वहाँ को जो हमारा जो गांव फील्ड वर्क का एरिया है और हमारी यूनिवर्सिटी जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय कुछ गांवों को एडॉप्ट किया है, गोद लिया है, जिसमें महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी सहानुभूति और ज्ञानवर्धक बातें कही। जी।